everyone, I hope all of you are doing well. So today we are here with another question related with the topic NMR. Okay, so nuclear magnetic resonance का ही ये क्वेश्चन था हमारे प्रीवियस ईयर में. 31 phosphorus NMR spectrum of P4S3 has 2 signals, 4 signals, 1 signal और 3 signal और साथ में यहाँ पे दो ऑप्शंस में हमें मल्टीप्लिसिटी भी दी थी. बट साथ में इस मॉलिक्यूल की आई वैल्यूज को हम यहाँ पे देख पा रहे हैं. 31 फॉस्फोरस की आई वैल्यू है हाफ और 32 सल्फर की है 0. इट मींस एक मैग्नेटिक न्यूक्लियाई है, एक नॉन मैग्नेटिक. कौन है मैग्नेटिक? जिसकी आई वैल्यू 0 से ज्यादा होगी वो मैग्नेटिक न्यूक्लियाई है. तो 31 फॉस्फोरस का तो समझ आता है, ये सिग्नल भी देगा, इसकी स्प्लिटिंग भी हो सकती है. बट जो 32 सल्फर है दैट इज एनएमआर इनएक्टिव, ना तो उसके सिग्नल्स आएंगे ना ही उसकी वजह से कोई स्प्लिटिंग होगी. चलो तो अब इस क्वेश्चन को करते हैं. जो गिवन डाटा था वो हमने समझ लिया कि हमें क्या क्या चीजें दी थी. लेकिन इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हमें जो चीज सबसे पहले पता होनी चाहिए थी वो था स्ट्रक्चर ऑफ P4S3. अगर हमें P4S3 का स्ट्रक्चर पता है तभी हम अपने सारे कंसेप्ट्स और गिवन इंफॉर्मेशन को अप्लाई कर सकते थे. ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन. सो P4S3 के स्ट्रक्चर में आपके पास जो 3 फॉस्फोरस हैं वो ऐसे एक ट्रायंगल की फॉर्म में रहेगा. देन ये भी सल्फर से, ये भी सल्फर से और फिर ये तीनों जुड़े रहेंगे हमारे किसके साथ? फॉस्फोरस के साथ. ये किसका स्ट्रक्चर आपने यहाँ पे देखा? P4S3 का. तो इस स्ट्रक्चर में क्या पता चल रहा है? इसमें पता चल रहा है कि ये जो अपने पास फॉस्फोरस है ये इन तीनों फॉस्फोरस से डिफरेंट एनवायरनमेंट का है. ऑब्वियस सी बात है, ये तीनों हमें एक ट्रायंगल की शेप में नजर आ रहे हैं और ये ऐसे ऊपर प्रेजेंट है. तो जो फॉस्फोरस डिफरेंट हुआ, डिफरेंट एनवायरनमेंट, उसका डिफरेंट सिग्नल. तो एक सिग्नल ये फॉस्फोरस देगा और बाकी जो है हमारे पास ये तीनों फॉस्फोरस एक और सिग्नल देंगे, क्योंकि इन तीनों का केमिकल एनवायरनमेंट बिल्कुल सेम है. तो हम एनएमआर में यही पढ़ते हैं कि जिस भी मैग्नेटिक न्यूक्लियाई का केमिकल एनवायरनमेंट बिल्कुल सेम हो वो सेम सिग्नल देते हैं, जिनका डिफरेंट हो वो डिफरेंट सिग्नल देते हैं. तो यहाँ पे इस फॉस्फोरस का एक सिग्नल आ गया, बाकी 1 2 3 इन तीनों फॉस्फोरस का एक सिग्नल आ गया. सो टोटल हमारे पास कितने सिग्नल्स बने? जो इसका क्वेश्चन था दैट दिस मॉलिक्यूल हैज 2 सिग्नल, 4 सिग्नल, 1 और 3. सो क्लियर आंसर है टोटल 2 सिग्नल्स. और अगर उसको भी आगे हम फर्दर एलैबोरेट करें कि वो 2 सिग्नल कैसे बने, किस किस वजह से बने, तो एक सिग्नल में आता है हमारे पास 1 फॉस्फोरस और दूसरे सिग्नल में आते हैं 3 फॉस्फोरस. ये तीनों आपस में सेम है और इससे डिफरेंट है. दैट्स व्हाई अब ये जो 1 फॉस्फोरस है, अगर इसकी मल्टीप्लिसिटी की बात करें तो मल्टीप्लिसिटी के लिए क्या फॉर्मूला रहता है? 2ni+1 और i की वैल्यू इन्होंने क्या दी है? हाफ. इट मींस क्लियरली हमें पता चल रहा है कि सल्फर के साथ तो स्प्लिटिंग नहीं होगी, सल्फर तो एनएमआर इनएक्टिव है. तो ये फॉस्फोरस किसके साथ कपलिंग कर सकता है? जो खुद से डिफरेंट न्यूक्लियाई प्रेजेंट है. तो खुद से डिफरेंट एनवायरनमेंट का कौन है? ये 3 हाइड्रोजन. और इन तीनों हाइड्रोजन को कौन डिफरेंट मिलेगा? ये 1 हाइड्रोजन. तो यहाँ पे आपके पास जो 1 हाइड्रोजन है वो इन तीनों की वजह से स्प्लिटिंग करवा पाएगा अपने सिग्नल की, और इन तीनों का जो सिग्नल है अगर वो स्प्लिट होता है तो उसकी वजह ये एक जो फॉस्फोरस है ये बनेगा. इट मींस यहाँ पे 2ni+1 में अगर हम पुट करें तो 2 × n. एक फॉस्फोरस के लिए कितने नेबरिंग है? 3 और आई वैल्यू हाफ. देन +1, क्या आंसर आ गया? 4. 4 के लिए क्या यूज करते हैं? क्वार्टेट. और यही चीज अगर हम तीनों फॉस्फोरस के लिए देखें तो तीनों आपस में तो सेम है, तो आपस में तो कपलिंग करेंगे नहीं. सेम जो एनवायरनमेंट रहता है उनमें तो इक्विवेलेंट न्यूक्लियाई में तो कपलिंग होती नहीं, होगी किससे? डिफरेंट के साथ. तो इन तीनों को डिफरेंट कौन मिला? 1 फॉस्फोरस. तो यहाँ पे जब हम 2ni+1 का फॉर्मूला पुट करेंगे तो n इज नंबर ऑफ नेबरिंग मैग्नेटिक न्यूक्लियाई. तो इन तीनों के लिए नेबरिंग मैग्नेटिक कौन है? 1 फॉस्फोरस. तो उसका नंबर कितना है? 1. एक ही प्रेजेंट है, भर दिया. आई वैल्यू कितनी है इसकी? हाफ. 1/2 +1. तो ये क्या आ गया? 1 + 1 2 एंड 2 के लिए हम यूज करते हैं डबलेट, यानी मल्टीप्लिसिटी भी हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली.
कि जो दो सिग्नल्स आए, वैसे तो अगर हम यहाँ पे देखें तो बिल्कुल क्लियर आंसर हमें पहले ही मिल चुका था कि दो सिग्नल है, बट मल्टीप्लिसिटी की भी अगर फर्दर बात करें तो एक सिग्नल का आएगा हमारे पास क्वार्टेट और एक सिग्नल का आएगा हमारे पास डबलेट। डन। सो ये था हमारे पास क्वेश्चन 31 फास्फोरस NMR का।